वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीपीएससी आशीष। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, और ये टॉपिक कौन सा होगा जस्ट फॉर पेट आपको शो हो जाएगा। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि जो हम टॉपिक पढ़ाने वाले हैं ये हर एक कॉम्पिटिटिव क्षेत्र में पूछा जाता है। लाइक जैसे अगर हम बात कर लिया जाए एसएससी, अब एसएससी की हम लोग अगर बात कर लिया जाए तो एसएससी में जैसे देखिए एसएससी की बात कर लिया जाए तो एसएससी में आपको तीनों फॉर्म में मिलेंगे, जैसे 10th लेवल पे, 12th लेवल पे और ग्रेजुएशन लेवल पे। फिर उसके बाद बैंक की बात कर लिया जाए तो ये आपको बैंक में भी मिलेगा, ठीक है, बैंक चाहे जिस लेवल का भी हो। फिर उसके बाद आप कोई भी एग्जामिनेशन देते हैं कॉम्पिटिटिव तो उसमें पूछता है, ठीक है। और रही बात एकेडमी की, तो ये जो हमारा एकेडमी के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि जो आपकी ये बेसिक बोला जाता है, जो कि इंग्लिश लैंग्वेज के लिए क्या है, ये इंग्लिश सॉरी फॉर दैट, जैसे अगर हम लोग बात कर लें क्या इंग्लिश लैंग्वेज के लिए, तो ये इंग्लिश लैंग्वेज के लिए जो हम लोग बेसिक चीज़ मानते हैं, बेस मानते हैं इसको, ठीक है। अगर ये आपको थोड़ा सा आइडेंटिफाई करने में, रिकॉग्नाइज करने में प्रॉब्लम होती है तो आप इसको वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप अंडरस्टैंड करने में थोड़ी सी आपको क्या होगी, डिफिकल्टीज होगी। तो आज हम लोग इसको समझेंगे एक बेहतरीन ट्रिक के माध्यम से, एक इजी वे से सीखते हैं और देखते हैं कि आखिर इसमें हमारा क्या क्या होने वाला है। चलिए स्टार्ट किया जाए, ठीक है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे बात कर लें, सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं, देखिए सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं एकदम बहुत ही अच्छे तरीके से, कलर चेंज कर लिया जाए, ओके। जैसे देखिए आप सभी को पता होगा कि जो टेंस है, हम लोग आज पढ़ेंगे टेंस, ठीक है। इस टेंस के अकॉर्डिंग हम लोग समझेंगे कि एक टेंस होता क्या है। तो देखिए टेंस मीन्स क्या होता है कि जो ये होता है वर्ब के एक्शन फॉर्म को ही हम लोग टेंस बोलते हैं। अगर हिंदी में समझा जाए तो जो समय होता है, समय के चक्र को हम लोग क्या बोलते हैं, टेंस बोलते हैं। तो ये डिफिनीशन आपसे नहीं पूछा जाता है, बट हाँ इसकी मीनिंग आपको पता होनी चाहिए कि इसकी मीनिंग क्या होती है, ठीक है। टेंस हो गया। तो टेंस में अब जब इसके बाद आपको पूछा जाए कि जो टेंस होता है, टेंस मेनली 3 टाइप्स, जो इसको हम लोग 3 टाइप से इसको रिकमेंड करते हैं। फर्स्ट इज प्रेजेंट। प्रेजेंट क्या होता है आप सभी को पता है। जैसे अगर हम डिफरेंस पूछ दिया जाए कि प्रेजेंट क्या हो गया, फिर आपसे पूछा जाए कि पास्ट, ये पास्ट क्या हो गया, एंड थर्ड फ्यूचर। ये तीनों में अगर हमसे डिफरेंस पूछ लिया जाए कि प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर में डिफरेंस क्या होता है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। तो देखिए जैसे कोई भी अगर एग्जांपल यहाँ पे ले लिया जाए, जैसे कि मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, मैं पढ़ा रहा हूँ, तो ये क्या है, आपको प्रेजेंट डिनोट कर रहा है, मैं पढ़ा रहा था, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, पास्ट में पढ़ा रहा होऊंगा, तो ये आपको फ्यूचर डिनोट्स करता है। एक सिंपल वे तरीके से हम लोग समझ गए, बट हमको यहाँ पे समझना है, अभी ये क्या है, इंट्रोडक्शन बेसिस के माध्यम से अभी क्लासेस चलिए आपको बताएंगे कि जो 12 टेंस है, कि जो हमारे 12 टेंस हैं, इसकी रिकॉग्नाइज कैसे है। तो आज की वीडियो में हम लोग ये सीखेंगे कि इसको रिकॉग्नाइज कैसे करते हैं, कि कौन सा टेंस नाम दिया गया है, कि किसके मीनिंग के अकॉर्डिंग हम इसको रिकॉग्नाइज कर पाएंगे, या एग्जांपल के माध्यम से रिकॉग्नाइज करेंगे, या हेल्पिंग वर्ब से। जस्ट वेट, ठीक है, आपको मिलेगा आगे सेशन में, जस्ट मिलने वाला है एक बहुत ही शानदार, ठीक है। तो ये चीज आपको पता चल गया कि आपसे अगर कोई सीधा सा प्रश्न पूछ दिया जाए कि टेंस के टाइप्स क्या होते हैं, तो आप, कुछ बच्चे बोलते हैं कि 12 होते हैं, नहीं 12 आपको डायरेक्टली जवाब नहीं देना है, 12 नहीं देना है, क्योंकि यहाँ पे टेंस क्या होता है कि मेनली कैटेगराइज ऑफ 3 टाइप्स, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, ये होता है। अगर इसके हम लोग क्या किया जाए, वो तो टाइप्स पूछा गया। जब आपसे पार्ट्स पूछा जाए कि जो पार्ट्स है, इच टेंसेस ऑफ पार्ट्स, जितने भी टेंस है हमारे, इसके कौन कौन से पार्ट होते हैं, तो आप सभी को बता दें कि इसके 4 पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स होते हैं, 4 हमारे पास पार्ट्स होते हैं। अगर हम किसी एक की बात कर लिया जाए, कि अगर हम एक ले लेते हैं, ठीक है, अगर एक ले लिया जाए, जैसे यहाँ पे हम बात कर लें किसकी, एक अगर हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं किसी भी टेंस की, तो जैसे देखिएगा अगर हम यहाँ पे बात कर ले इंडिफिनिट की, किसकी बात किया गया, इंडिफिनिट की, तो देखिए आप सभी लोग इंडिफिनिट, ठीक है। सेकेंड जो होता है वो आपका क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है, ठीक है। सेकेंड क्या होता है, कंटिन्यूअस, एंड थर्ड क्या होता है आपका, परफेक्ट होता है, ठीक है। और आपका 4th नंबर पे क्या होता है, परफेक्ट प्लस कंटिन्यूअस, ठीक है, परफेक्ट प्लस ये कंटिन्यूअस होता है। तो ये जो हमारे पास है, देखे होंगे आप कि प्रेजेंट, अगर इसके आगे हम यहाँ पे इंक्लूड कर दें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, फिर उसके बाद यहाँ पे इसको देख लिया जाए तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, यहाँ पे बात कर लिया जाए तो क्या, प्रेजेंट परफेक्ट, और यहाँ पे बात कर लिया जाए तो क्या, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऐसे ही एज वेल एज दोनों टेंस का भी होगा। तो आगे हम इसको ऐड कर लिया जाए तो पास्ट इंडेफिनिट, फिर पास्ट कंटिन्यूअस,
फिर उसके बाद पास्ट परफेक्ट, फिर यहाँ से देख लिया जाए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, ये चीज़ हो गया। अगर हम लोग किसकी बात कर लीजिए नेक्स्ट, अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले फ्यूचर का, तो आगे आप फ्यूचर भी ऐड कर देंगे। तो इसी प्रकार से फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, ठीक है, फिर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ऐसे ही हमारे पास आपको मिल जाएंगे। तो आप जानते होंगे कि हमारे पास 3 टेंस है, मल्टीप्लाई कर दिया जाए 4 पार्ट से तो 12 टेंस। तो बच्चे जवाब दे देते हैं इसी को कि 12 टेंस कितने होते हैं, 12 होते हैं, बट 12 आपको जवाब नहीं देना है, 3 देना है, उसके पार्ट पूछा जाएगा 12। अब हम लोग एक एक 1 बाई 1 सीखेंगे कि इसकी रिकॉग्नाइज क्या होती है, अच्छे तरीके से एकदम बेहतरीन तरीके से समझते हैं। ठीक है, अगर कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। ठीक है, कि किसी भी प्रकार की कोई भी क्वेरी होगी तो आप कमेंट पिन कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे क्या बढ़ा जाए, यहाँ पे देखिए, अगर आगे हम लोग यहाँ पे देखा जाए ना, तो हम लोग एक स्लाइड्स के माध्यम से देखते हैं। एक पहले पैराग्राफ बनाते हैं, एक छोटा सा प्यारा सा। देखिए यहाँ पे आप लोग हेडिंग लगा लेंगे, देखेंगे प्रेजेंट। ठीक है, यहाँ पे प्रेजेंट हो गया। दूसरी जगह पे अगर हम लोग बात कर लिया जाए तो ये आपका पास्ट हो गया। तीसरे की अगर बात कर लिया जाए, क्या हो गया ये मेरा फ्यूचर। तीसरा क्या हो गया, फ्यूचर हो गया। ठीक है, तो अगर हम प्रेजेंट की बात कर लिया जाए, पास्ट और फ्यूचर। देखिए अभी आपको हम यहाँ पे बता देते हैं इंडेफिनिट के लिए। देखिए तीनों में हम डिफरेंस बताएंगे और एक एक साथ लेके चला जाएगा। देखिए ये प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, यहाँ पे क्या हो गया आपका पास्ट इंडेफिनिट हो गया। ठीक है, ये आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया। ठीक है, ये आपका क्या हो गया फ्यूचर इंडेफिनिट हो गया। तीनों हम लोग एक साथ लेके चलेंगे और इसको अच्छे से समझते हैं। ठीक है, तीनों आपको चीजें दिख रही होंगी, विजुअल है। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट। देखिए हमको इसको रिकॉग्नाइज करने के लिए क्या करना पड़ता है कि इसको जैसे अगर हम इसको रिकॉग्नाइज करें, ठीक है, यहाँ पे रिकॉग्नाइज करने के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं, टर्म एंड कंडीशन होती हैं। तीनों में हम लोग इसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, जैसे देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात कर लिया जाए तो यहाँ पे एक कंडीशन दिया गया है। कंडीशन क्या दिया गया है, सपोज दैट आप यहाँ पे सपोज करिए कि एक सेंटेंस लिखा गया है। ठीक है, तो आप इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले आप कंडीशन नंबर 1 देखेंगे। कंडीशन नंबर 1 देखेंगे कि आप एमवी की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस। ठीक है, कंडीशन नंबर दूसरा क्या कर रहा है कि एमवी की क्या होगी, केवल फर्स्ट फॉर्म होगी। कंडीशन नंबर 3 क्या कहता है कि डू या तो डज। ठीक है, डू डज के साथ ये आपका ऑलवेज एमबी की फर्स्ट फॉर्म यूज होता है। तो ये कंडीशन हो गया। एक बात आपको बता दें, ठीक है, ये किसके लिए है कंडीशंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए। तो आप याद रखिएगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए किसी भी सेंटेंस में क्या दिख गया, एमबी की फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस। ठीक है, दूसरे पे क्या दिख गया, एमबी की फर्स्ट फॉर्म, एंड थर्ड पे डू डज के साथ एमबी की फर्स्ट फॉर्म दिख गया। ये कंडीशन है। एक बात और आप विशेष बात रखिएगा कि यदि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर होगा, क्या होगा, यदि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तभी आपका एमबी के फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस ऐड होगा। ठीक है, यदि सब्जेक्ट आपका प्लूरल होगा तो वहां पे एमबी की केवल फर्स्ट फॉर्म होगा। ठीक है, ये चीज रिकॉग्नाइज करने के लिए बात हम कर रहे हैं अभी। ठीक है, फिलहाल। ठीक है, नेक्स्ट चीज अगर हम यहाँ पे देखा जाए, नेक्स्ट तो आप लोग यहाँ पे देखिए ये कंडीशन बनी थी हमारे, किसके लिए बन गई थी कंडीशंस, यहाँ पे चलिए नेक्स्ट देख लिया जाए। ये प्रेजेंट के लिए कंडीशन बनी थी। पास्ट के लिए हमारा क्या कंडीशन बनेगा, अभी एग्जाम्पल के माध्यम से भी हम लोग समझेंगे। ठीक है, पहले कंडीशन समझा जाए। पास्ट इंडेफिनिट के लिए कंडीशन क्या होता है, इसमें एमबी की फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस होती है। तो ये दोनों फॉर्मेट को ये क्या चेंजेस हो जाता है, यहाँ पे मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज हो जाती है और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब डू डज के स्थान पे क्या यूज हो जाता है, डिड हो जाता है। और डिड के साथ विशेष बात याद रखना है कि एमबी की फर्स्ट फॉर्म आती है। ठीक है, नेक्स्ट ये हो गया। और हम बात कर लें किसकी, फ्यूचर। चलिए अगर हम बात करें यहाँ पे फ्यूचर इंडेफिनिट के लिए, तो देखिए फ्यूचर में आपको पता है फ्यूचर मीन्स क्या होता है, विल या तो शैल होता है। ठीक है, और इसके साथ ऑलरेडी एमबी की क्या होती है, फर्स्ट फॉर्म होती है। ठीक है, तो आपके पास ये सामने कंडीशंस दिख रहे हैं, तीनों में डिफरेंस। ठीक है, अभी हम आपको एक एग्जांपल देंगे और इस एग्जांपल के माध्यम से समझना होगा। ठीक है, चलिए एग्जांपल क्या है, जैसे ये दे दिया गया एग्जांपल। अब हम यहाँ पे बात कर लें, आप लोग देख के बताइएगा। ठीक है, चलिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लिखा जाए यहाँ पे, बहुत प्यारा सा। ठीक है, एग्जाम्पल क्या लिख दिया गया, जैसे बोल दिया जाए यहाँ से कि सी, चलिए लिखा जाए सी सिंग्स अ सॉन्ग, ठीक है, विथ हर, यहां पे बात कर लिया जाए, सॉरी। ठीक है,
फिर क्या लिखा है, सी सिंग्स अ सॉन्ग, ठीक है, विथ हर यंगर सिस्टर, ठीक है। ये बात आप लोग को सो रहा होगा, दिख रहा है, ठीक है। एक क्वेश्चन लिखा गया कि सी सिंग्स और सॉन्ग विथ हर यंगर सिस्टर, ठीक है। अब इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है कि टेंस कौन सा है, ठीक है। आप देखिए टेंस को आइडेंटिफाई करने से पहले आप लोग समझिएगा कि यहाँ पे वर्ब, देखिए वर्ब क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, एस, यानी सिंग में एस ऐड हुआ है। एस ऐड होने का मतलब यहाँ पे सो हो रहा है क्या, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। दैट्स क्लियर, ये बात होगी। अगर यहीं पे सिंग की जगह पे आप लोग को यहाँ पे दे दिया जाता है, सिंग की जगह पे इसका सेकेंड फॉर्म यूज कर लिया जाए, यहाँ पे सेकेंड फॉर्म क्या यूज कर लिया जाए, जैसे मान लीजिए सेकेंड फॉर्म यहाँ पे यूज कर लिया जाए सैंग, कौन सा है यहाँ पे हम लोग यूज कर लिए, सैंग, तो ये आपका क्या हो गया, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। अब जब वर्ब की सेकेंड फॉर्म हो जाती है वहां पे क्या सो होने लगता है, पास्ट इंडेफिनिट हो जाता है। दैट्स क्लियर, ठीक है। अगर यहीं पे आगे हम लोग चेंजेस कर लें, नेक्स्ट अगर चेंजेस कर लिया जाए, ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर हम नेक्स्ट चेंजेस की बात कर लिया जाए तो यहीं पे अगर हम विल लगा देते हैं, ठीक है, विल सिंग लगा दिया जाता, ठीक है, इस वर्ब की जगह पे यहाँ पे, तो आपका ये फ्यूचर इंडेफिनिट हो जाता है, ठीक है। तो तीनों आई होप आप लोग को तीनों में रिलेशन समझ आ गया होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है, पास्ट इंडेफिनिट क्या होता है और फ्यूचर इंडेफिनिट क्या होता है। लेकिन हाँ, एक बात और विशेष हमको याद रखनी है, क्या विशेष बात याद रखनी है, देखिए आप लोग एक चीज़ अच्छे से समझिएगा कि कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप लोगों को थोड़ा सा एडिशनल इंफॉर्मेशन दे दिया जाए, तो देखिए आपसे वर्ब, जो वर्ब होती है इसकी फॉर्म, देखिए वर्ब की जो फॉर्म होती है वो 5 होती है, तो आप लोग याद रखिएगा। जैसे यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म होगी, सेकेंड फॉर्म, ठीक है, थर्ड फॉर्म एंड फोर्थ फॉर्म एंड फिफ्थ फॉर्म, ठीक है, फिफ्थ फॉर्म होती है। जैसे यहाँ पे हम फर्स्ट फॉर्म को क्या बोल दिया गया, गो, सेकेंड फॉर्म क्या हो गया आपका, वेंट, थर्ड फॉर्म क्या हो गया, गॉन, और फोर्थ फॉर्म क्या होता है आपका, गोइंग, ठीक है, और फिफ्थ फॉर्म आपका क्या होता है, गोज होता है, ठीक है। ये फॉर्म हो गई, तो आप लोग याद रखिएगा। जैसे एक और ले लिया जाए, जैसे EAT ईट हो गया, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म क्या होता है, एट हो गया, थर्ड फॉर्म क्या हो गया, जैसे यहाँ पे आपकी बात कर लिया जाए एटेन, ठीक है, और आपके पास फोर्थ फॉर्म क्या हो गया, एटिंग, और बात कर लिया जाए यहाँ पे एट्स। तो आप लोग एक बात याद रखिएगा कि जो ये फॉर्म होती है इसको हम लोग पार्टिसिपल फॉर्म बोलते हैं। कौन सा फॉर्म बोलते हैं, पार्टिसिपल भी फॉर्म बोलते हैं, इसको जिरंड फॉर्म भी बोलते हैं, ठीक है, और इसको हम लोग बोला जाता है सिंगुलर फॉर्म बोला जाता है। अभी एक चीज और आपको बतानी है, इसको सिंगुलर फॉर्म बोला जाता है, ठीक है, इसको परफेक्ट फॉर्म भी बोला जाता है, ठीक है। चलिए, ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, परफेक्ट फॉर्म बोला जाएगा, इसको पास्ट फॉर्म बोला जाएगा, इसको प्रेजेंट फॉर्म बोला जाएगा। तो ये फॉर्म आप लोग को विशेष बात याद रख लेनी है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात कर लें, देखिए कि क्या होता है कि कुछ ऐसे वर्ब होती हैं, जैसे अगर हम लोग बात कर लें यहाँ पे कि कुछ हमारे पास ऐसे वर्ब्स होती हैं, ठीक है, जैसे कि कुछ वर्ब होती हैं कि जो इसका तीनों फॉर्म होता है, वर्ब है, इसकी जो वर्ब होती है बच्चों कि इस वर्ब की जो होती है फर्स्ट फॉर्म इक्विवेलेंट होती है सेकंड फॉर्म के, और सेकंड फॉर्म भी इक्विवेलेंट होती है किसके, थर्ड फॉर्म के। तो आखिर हम इसको कैसे रिलेशन से समझ पाएंगे कि जैसे यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन पूछा जाए, जैसे ये क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाए कि सी, ठीक है, सी कट, ठीक है, सी कट एन एप्पल, ठीक है, लास्ट डे, ये क्वेश्चन यहाँ पे लिख दिया गया। फिर दूसरा क्वेश्चन ये हो गया। फिर अगर दूसरे क्वेश्चन की बात कर लिया जाए, जैसे बोल दिया गया क्या कि दे कट एन एप्पल एवरी डे, दो क्वेश्चन है, बट यहाँ पे एक थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंट है। अब इसको हमको समझना पड़ जाएगा कि ठीक है कि दोनों में डिफरेंट क्या होती है, इस वर्ब का मतलब क्या है, हम इक्विवेलेंट लिखे हैं। देखिए जो कट है, पुट है, ये क्या होती है, वर्ब की तीनों फॉर्म क्या होती हैं, इक्विवेलेंट होती हैं। इसके बारे में हम लोग समझ सकते हैं, ठीक है। देखिए इसकी मीनिंग क्या है, इसके लिखने का सेंस क्या है मेरा यहाँ पे, ठीक है। अगर हम यहाँ पे बात कर लिया जाए किसके बारे में, कट के बारे में बात कर लिया जाए, देखिए आप लोग यहाँ पे कट, यहाँ पे भी सेम फॉर्म लिखा गया, यहाँ पे भी सेम फॉर्म लिखा गया, बट यहाँ पे एक टाइम पीरियड आपको दिख रहा होगा। क्या टाइम पीरियड दिख रहा है कि इस फर्स्ट वाले में आपको लिखा गया है क्या, लास्ट डे। फर्स्ट फॉर्म में क्या लिखा गया आपका कि लास्ट डे, एंड सेकेंड वाले सेंटेंस में लिखा गया है एवरी डे। तो ये जो हमारे पास वर्ड्स हैं ये टाइम डिनोट्स वर्ड होते हैं, इसी को हम लोग कीवर्ड्स मान के लेके चलते हैं और टेंस को आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। जैसे देखिए
इस कुछ ऐसे वर्ड्स हैं लास्ट दिख जाता है तो इसको हम लोग क्या मानते हैं, पास्ट लगा दिया जाता है, ठीक है। एवरीडे है तो इसको हम लोग क्या लगा लेते हैं, यहाँ पे प्रेजेंट लगा लेते हैं। ऐसे कुछ कीवर्ड्स हैं जो हम आपको बता देते हैं कि कहाँ कहाँ पे यूज होती है, ठीक है। चलिए, तो इसको अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो ये आपका पास्ट इंडेफिनिट शो होगा, ठीक है। और इसको ये कौन सा टेंस शो हो रहा है आप लोग को, प्रेजेंट इंडेफिनिट शो हो रहा है, ठीक है। चलिए कुछ हम आपको दिखा देते हैं यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट दिखाते हैं क्या, चलिए यहाँ पे देखिए कुछ वर्ड्स हैं, ठीक है। क्या है हमारे पास, कुछ यहाँ पे फॉर्म है, कौन सा है, टाइम एक्सप्रेशन फॉर ऑल टेंसेस। जैसे कि कुछ टाइम एक्सप्रेशंस के लिए हमारे पास ऑल टेंसेस के लिए यहाँ पे बात कर लिया जाए, क्या क्या बात किया गया कि पास्ट में, देखिए पास्ट में आपको क्या डिनोट्स करेगा, एस्टरडे रहेगा तो वो पास्ट टेंस को आपको डिनोट्स कर लेना है, ठीक है। द डे बिफोर एस्टरडे, ये भी पास्ट के लिए, एस्टरडे मीन्स पास्ट हो गया। कह रहे एगो आप लोग को यहाँ पे कीवर्ड देखना है, ठीक है। एगो दिख जाएगा तो आपको यहाँ पे पास्ट है, ठीक है। फिर उसके बाद लास्ट हम आपको बता दिए, ठीक है। फिर उसके बाद दिस मॉर्निंग, ये बात याद रखने ना है, ठीक है। दिस मॉर्निंग अगर बोल दिया जाए कि दिस मॉर्निंग रिसेंटली दे दे, और रिसेंटली देने के बाद आपको कोई टाइम पीरियड दे दिया गया, सन दे दिया गया, ठीक है। फिर वॉज, इससे पता चल जाएगा पास्ट है, ठीक है। और प्रेजेंट की बात कर लिया जाए, जैसे बोल दिया जाए एट द मोमेंट, क्या बात कर लिया जाएगा यहाँ पे, एट द मोमेंट। फिर एट दिस टाइम, नाउ, राइट टाइम, टुडे, दिस डेज, दिस वीक, ठीक है। दैट वीक अगर रहता है यहाँ पे तो आप लोग को चेंजेस हो जाएगा, ठीक है। लास्ट रहता है तो बेटा वो पास्ट हो जाएगा, और दिस रहता है तो वहाँ पे प्रेजेंट हो जाएगा। ये टाइम पीरियड है, इसको आप लोग को देख लेना है, ठीक है। यहाँ पे फ्यूचर की बात कर लीजिएगा, एन हावर एगो, ठीक है। एगो नहीं रहेगा, बस केवल एन हावर रहेगा, सॉरी। फिर उसके बाद एन हावर सून, सून टुमारो, द डे आफ्टर टुमारो, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मंथ, ये सब हमारे क्या होते हैं, टाइम पीरियड्स होते आते हैं, ठीक है। इसको हमको रिकॉग्नाइज कर लेना है, ठीक है। इसको अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट की अगर हम लोग बात कर लिया जाए तो नेक्स्ट क्या करता है, देखिए नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो किसकी अब हम बात करेंगे, देखिए तीनों अगर प्रेजेंट आप लोग समझ आ गया होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है मेरा यहाँ पे कि नेक्स्ट की बात कर लिया जाए तो यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात कर लिया जाएगा, किसकी, प्रेजेंट, सॉरी फॉर दैट। चलिए यहाँ पे हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं किसकी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की, किसकी बात कर लिया जाए, प्रेजेंट, ठीक है। फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात कर लिया जाए, देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या करता है, ठीक है। चलिए इसको आगे देख लिया जाए। आगे हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, देखिए अगर हम तीनों कंटिन्यूअस, एक ट्रिक के माध्यम से हम लोग समझते हैं, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे कंटिन्यूअस हेडिंग लगा दिया जाए, कौन सी, कंटिन्यूअस। देखिए कंटिन्यूअस के लिए क्या होता है आप लोग को समझना जरूरी होगा। कंटिन्यूअस के लिए क्या होता है कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विथ क्या होता है, यहाँ पे आईएनजी होता है। कंटिन्यूअस के लिए क्या होता है, एमबी की फर्स्ट फॉर्म विथ आईएनजी होता है। अगर हम इस कंटिन्यूअस को हम लोग कुछ ट्रिकी के माध्यम से समझे, कुछ ट्रिक निकाला जाए, इसके लिए कुछ रूट वर्ड निकाला जाए। देखिए रूट वर्ड की अगर बात किया जाए तो यहाँ पे एक चीज आप लोग लर्न कर लीजिए। क्या लर्न कर लेना है आप लोग को, जैसे देखिए कि आप लोग लर्न कर लीजिए यहाँ पे दोस्तों कि 3, 2, 1, क्या लर्न कर लीजिए, 3, 2, 1। देखिए पहले पे आ रहा है इसलिए इसको आप डिनोट कर दीजिए, किस पे, प्रेजेंट पे डिनोट्स कर दीजिए, ठीक है। अगर दूसरे पे बात कर लिया जाए तो यहाँ पे आपका आ रहा है क्या, पास्ट, एंड तीसरे पे आपको डिनोट कर लीजिए क्या, फ्यूचर, ठीक है। दैट्स क्लियर, ठीक है। इस 3 मीन्स आप लोग को लर्न कर लेना है क्या, इज, एम, आर, ठीक है, डन। सेकेंड पे क्या कर रहा है यहाँ पे, वॉज एंड वर, ठीक है। इस 1 मीन्स आपको बी ई रखना है, बट ये फ्यूचर है तो इसलिए यहाँ पे विल और शैल भी आएगा आपको, डन। आप लोग समझ सकते हैं इसको एकदम बेहतरीन तरीके से कि एक कीवर्ड से यानी 3, 2, 1 से हमारा तीनों कंटिन्यूअस क्या हो गया, दैट सॉल्व हो गया, समाप्त हो गया, ठीक है। चलिए कहते हैं ना दोस्तों कि इफ यू वांट टू बेस्ट यू हैव लिव टू बेटर। यदि आपको बेस्ट पाना है तो आपको बेटर छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। ये बात को आप विशेष ध्यान रखिएगा, जो टिप्पणी कर रहे हैं उससे दूर रहिए, ठीक है।
इफ़ यू वांट टू बेस्ट यू हैव टू लिव बेटर। आपको आप बेस्ट पाना है तो बेटर को छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि आप जिस कंफर्टेबल जोन में हैं और उससे भी अच्छा आप कंफर्टेबल में जाना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा कि जो इस समय कंफर्टेबल है उस चीज़ को छोड़ना होगा, तभी आप आगे बढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, ये बात समझ आ गया। चलिए अगर हम लोग यहाँ पे बात कर लें कि नेक्स्ट क्वेश्चन की, अगर क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग को समझना हो, चलिए कुछ क्वेश्चन के माध्यम से यहाँ पे हम लोग समझते हैं। देखिए जैसे ये तीनों समझ आ गया होगा अच्छे से। चलिए अगर हम लोग यहाँ पे बात कर लें, जैसे क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन पूछा जाए कि सी, ठीक है, सी वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग, ठीक है। एक छोटा सा सेंटेंस लिया गया और क्या बोला गया, सी वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग। तो आप लोग देखिए रूट वर्ड से ये क्या आ रहा है, वॉज आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे आपका आईएनजी फॉर्म आया हुआ है, वॉज आ रहा है और यहाँ पे क्या है, आईएनजी फॉर्म है। तो इसका मतलब ये हो गया आपका क्या, पास्ट कंटिन्यूअस। अगर इस वाज की जगह पे हम लोग क्या लिख देते हैं, इस वाज की जगह पे क्या लिख देते हैं, अगर हम लोग बेटा इस वाज की जगह पे इज लिख देते हैं, क्या लिख दिया जाता, इज लिख दिया जाता, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो जाता, ठीक है। तो ये रूट वर्ड तीनों का कंटिन्यूअस आप लोग को याद रख लेना है, ठीक है। एकदम बेहतरीन तरीके से समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट की अगर हम लोग बात करते हैं, देखिए नेक्स्ट क्या बोला गया, नेक्स्ट आप लोग को पता होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगर हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की बात कर ले जाए तो देखिए नेक्स्ट क्या बात हम लोग करते हैं किसकी, देखिए आप लोग को बताया था कि प्रेजेंट इंडिफिनिट होता है, ठीक है। तो इंडिफिनिट वाले तीनों सेक्शन कंप्लीट हुए, कंटिन्यूअस वाले तीनों सेक्शन कंप्लीट हुए, किसके, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर के हो गए। अब लोग हम परफेक्ट वाले की बात करते हैं, ठीक है। जस्ट फॉर वेट, ओके 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 डन, ठीक है। सॉरी फॉर दैट ड्यू टू सम रीजंस, ओके दोस्त। चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं किसके, परफेक्ट की, तो एक बात आप लोग याद रखिएगा, अगर हम यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है, क्या है, प्रेजेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं हम लोग किसकी, पास्ट की, और यहाँ पे थर्ड हम लोग बात कर लेते हैं किसकी, फ्यूचर की। तो देखिए प्रेजेंट हो गया, पास्ट हो गया, क्या बोला गया, प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर, ठीक है, तीनों चीज हो गया। अब चलिए आगे हम लोग देखते हैं प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर में। तो देखिए अगर हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं परफेक्ट की, ठीक है, ये परफेक्ट टेंस हो गया, यहाँ पे भी हम परफेक्ट ले लेते हैं, ये परफेक्ट हो गया, यहाँ पे भी हम परफेक्ट ले लेते हैं, ठीक है, ये परफेक्ट हो गया। तीनों के लिए यदि हम लोग समझा जाए, कुछ ट्रिक्स माध्यम समझा जाए, देखिए कुछ ट्रिकी मेथड से हमको समझना होगा, ठीक है। क्या समझना होगा, इसके लिए आप एक कोड वर्ड लर्न कर लीजिए, 2 1 1, क्या याद कर लीजिए, 2 1 1, ठीक है। देखिए इस 2 मीन्स आप याद रखिएगा कि जहाँ पे परफेक्ट होगा, हम क्या बोले हैं, जहाँ पे परफेक्ट होगा, ठीक है, आपको यूज करना है एमबी की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म यूज करना है, ठीक है। ये बात याद रखिएगा, ठीक। ये प्रेजेंट को डिनोट करेगा, ठीक है, ये पास्ट को करेगा, ठीक है, सॉरी, ठीक है। ये प्रेजेंट, एक प्रेजेंट को किया, ठीक है, और दूसरा कौन सा कर रहा है बच्चा, दूसरा मेरा कर रहा है यहाँ पे पास्ट को, और तीसरा जो करेगा फ्यूचर को। तो याद रखिएगा हेल्पिंग वर्ब। देखिए प्रेजेंट वाले में 2 मीन्स क्या होता है कि हैज और हैव। यदि आपके पास हैज हैव है तो प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है, और उसके बाद आपका इस 1 मीन्स अगर हैड है, HAD हैड है, तो वो पास्ट परफेक्ट, ठीक है। और इसी के साथ आपका विल और शैल, विल या शैल, उसके बाद हैव आ जाए और प्लस MB की थर्ड फॉर्म आ जाए, तो आप लोग वहां पे क्या लगाएंगे, फ्यूचर परफेक्ट लगाएंगे। ये रिकॉग्नाइज करना था। अभी एक एक टेंस आपको पूरा बैक टू बैक बताया जाएगा, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है, पास्ट इंडेफिनिट क्या होता है, ठीक है, बैक टू बैक बताएंगे। अभी तो ये ऑल समराइज करके हम आपको बता दे रहे हैं कि इसकी क्या रिकॉग्नाइज है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखा जाए, तो ये चीज परफेक्ट समझ आ गया होगा। चलिए अगर यहाँ पे हम लोग कुछ क्वेश्चन समझा जाए, देखिए आप लोग बताइएगा यदि हमको क्वेश्चन समझना है, ठीक है। चलिए जैसे क्वेश्चन लिख दिया जाए कि क्वेश्चन ये है कि दे हैव गॉन टू मुंबई, ठीक है, एकदम छोटा सा सेंटेंस लिया गया और आपसे ये पूछा जाए कि कौन सा टेंस है। ये क्या बोला गया, दे हैव गॉन टू मुंबई, ये कौन सा टेंस है, इसको हम लोग कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे। तो देखिए दे हैव गॉन टू मुंबई, तो आपको बताया गया क्या है, हैव कि प्लस MB की थर्ड फॉर्म हैज हैव आपका प्रेजेंट परफेक्ट में आता है, तो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात कर लें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया जाए कि वाई, ठीक है, वाई
ठीक है दोस्तों, यहाँ पे बात कर लेते हैं वाई, सॉरी फॉर दैट, वाई, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका, वाई हैड यू नॉट गॉन टू स्कूल एस्टरडे, ठीक है। ये दे दिया गया आपसे एस्टरडे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, और आपसे ये पूछ दिया जाए कि क्या ये कौन सा टेंस है। इसको पूछा जाए कि कौन सा ये टेंस है, तो आप क्या रिकॉग्नाइज करोगे इसमें, जैसे क्या बोला गया, वाई हैड यू नॉट गॉन टू स्कूल एस्टरडे, तो आप इस पे क्या करेंगे, देखिए आपका हैड लिखा हुआ है और हैड के साथ एम बी की फर्स्ट फॉर्म थर्ड फॉर्म लगी हुई, हैड के साथ एम बी का कौन सा थर्ड फॉर्म लगा हुआ है, तो ये आपका पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाएगा, ठीक है। समझ आ गया होगा। यदि आपके पास मान लीजिए विल आ जाए यहाँ पे और सेल आ जाए, ठीक है, विल या सेल और प्लस इसके साथ हैव आ जाए और हैव के साथ एम बी की कौन सी फॉर्म आ जाए, थर्ड फॉर्म आ जाए, तो वो आपका कौन सा हो जाता है, फ्यूचर परफेक्ट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग समझते हैं, तीनों टेंस समझ आ गया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट समझा जाए। देखिए नेक्स्ट क्या है, अगर हम लोग बात कर लें तीनों की, ठीक है, तीनों क्या है यहाँ पे बात कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट यदि हम लोग फिर बात करें आ जाए किसकी, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, किसकी बात कर लिया जाए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। नेक्स्ट क्या कहता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और इसको नेक्स्ट की बात कर लिया जाए क्या, तो आपका क्या बन जाएगा यहाँ पे, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है। चलिए ये लास्ट है, बस थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिए, फिर उसके बाद ये आपको पूरा एक बार में, फिर उसके बाद हमको लग रहा है कि पूरी ये समराइज करेंगे एक वीडियो में, ऑल टेंसेस की रिकॉग्नाइज ये कंप्लीटली आपको आ जाएगी, ठीक है। चलिए तो ये था हमारे पास लास्ट, यानी कि फोर्थ वाले नंबर पे हम लोग पढ़ रहे हैं, फोर्थ में तीनों हम लोग पढ़ेंगे तो ये कंप्लीटली हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर लिया जाए, जैसे यहाँ पे देखिए तो क्या होता है प्रेजेंट परफेक्ट में, तो आपको बताया परफेक्ट मीन्स क्या होता है, हैड होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कंटिन्यूअस, और कंटिन्यूअस में क्या बोला गया है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी हो गया। बट जब दो टेंस का कॉम्बिनेशन है तो यहाँ पे BEEN लगा दीजिएगा आप लोग, तो इसके क्या इसकी रिकॉग्नाइज क्या बन जाएगी, हैड प्लस बीन प्लस आईएनजी, तो ये आपके क्या हो जाएगा, यहाँ पे पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बात क्लियर हो गया। और उसके बाद आपको यहाँ पे बात कर लें, जैसे यहाँ पे कि हैज़, फिर उसके बाद हैव और प्लस क्या BEEN, ठीक है, बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी आपको दिख जाएगी, तो यहाँ पे कौन सा टेंस हो जाएगा, ये प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा। और फ्यूचर की रही बात, यहाँ पे हम फ्यूचर की अगर हम बात कर लें दोस्त, फ्यूचर में तो आपको वहाँ पे सेम चीज़ दिखेगी, विल शैल प्लस क्या हैव और उसके बाद क्या बीन, ठीक है, फिर उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विथ क्या आईएनजी, ठीक है, ये चीज़ हो गया, ठीक है। इतनी चीज़ें आप लोग को ध्यान देनी पड़ेगी। तो ये बात समझ आ गया होगा एकदम अच्छे से, ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है, हैज़ हैव प्लस बीन आईएनजी, ठीक है। पास्ट परफेक्ट में क्या होता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैड प्लस बीन प्लस आईएनजी। फ्यूचर प्लस परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या हो जाता है कि विल या शैल हैव प्लस बीन प्लस एमबी की फर्स्ट फॉर्म विथ आईएनजी, ठीक है। तो ये पूरे के पूरे क्या थे, हमारे टेंस थे, ठीक है। टेंस की पूरी ये रिकॉग्नाइज थी, आप लोग को ये रिकॉग्नाइज देख लेना है। और आपको आदि एक एक वीडियो प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है, पास्ट इंडेफिनिट की पूरा जैसे एक्सप्लेनेशन के माध्यम से हम आपको पूरा समझाएंगे, ठीक है। आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। प्लेलिस्ट बनाया जाएगा, आपको टेंस की बैक टू बैक वीडियो मिलेगा, ठीक है। कमेंटर है मोटिवेशन, अरे मोटिवेशन की क्या ज़रूरत है, देखिए मोटिवेशन की ज़रूरत ही नहीं है। जिस दिन आपको लग जाएगा कि मेरे जीते जी, ठीक है, ये लग जाएगा कि आपके जीते जी आपके माता पिता आदि सुखी से रहना चाहते हैं, तो इससे बड़ा मोटिवेशन क्या हो सकता है। आप अपने गरीबी को मोटिवेशन बनाइए, अपने माता पिता की उस उम्मीदों को मोटिवेशन बनाइए कि जो आपके माता पिता घर से दूर, ठीक है, घर पे पढ़ाई कर रहे हैं, माता पिता घर पे उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं कि मेरा एक दिन बेटा बेटी सफल होगा, इससे बड़ा मोटिवेशन क्या हो सकता है, ठीक है। तो इस मोटिवेट रहिए, ठीक है, पढ़ते रहिए, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू, जय हिंद।